डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड के ब्रिलियंट गाइड और ऑब्जेक्टिव गाइड का केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें केवल आज वास्तविक संख्या का परिचय दिया गया है और कल से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए इसके परिचय को जानते हैं। सबसे पहले है वास्तविक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। दूसरी है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तीसरा है पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों सम्मिलित हो उसे हम पूर्णांक कहेंगे। चौथा सम संख्याएं, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट तक। अगला है विषम संख्याएं और नंबर्स, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्याएं कहेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... इनफाइनाइट तक। अगला है भाज्य। भाज्य को ही हम यौगिक संख्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है, यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यहाँ आप देख सकते हैं 4 का गुणनखंड 1, 2, 4 यानी कुल 3 हो रहा है और 6 का गुणनखंड 1, 2, 3, 6 कुल 4 हो रहा है, यानी कुल मिलाकर आप देखिएगा तो 2 से अधिक गुणनखंड जो संख्या होगी वो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाएगी। अगला है अभाज्य, जिसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात जो 1 और स्वयं से विभाजित हो जाए उस संख्या को हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... इनफाइनाइट तक। यहाँ देखिए 2 का केवल गुणनखंड 1 और 2 ही हो रहा है, 3 का गुणनखंड 1 और 3 हो रहा है। तो जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहेंगे। यदि मान लीजिए एग्जाम में पूछे कि बताइए 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। और ये आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर ना हो, जैसे 2, 3, 4/7, -1/2, 22/7, इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाएगा इत्यादि। अगला है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके। एक तो लिख नहीं सकते हैं और q 0 के बराबर भी नहीं हो, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, जैसे √2, √3, पाई, π/2, 1/√2 इत्यादि। आप ध्यान रखेंगे यहाँ 22/7 जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है और पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। अगला है वास्तविक संख्याएं और इसी चैप्टर के बारे में हम अध्ययन अभी कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये दोनों अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं
ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। इस चैप्टर में कुछ प्रमुख सूत्र है और उस सूत्र से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए कुछ सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है भाज्य। आप भाज्य बराबर याद रखेंगे, भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। और इससे एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय दिया हुआ है, जहां पर आपको ध्यान रखना a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर अगला जो फॉर्मूला है इसे आप ध्यान रखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसअ गुना मसअ। अगर आपसे केवल पहली संख्या पूछे तो दूसरी संख्या को इधर बाय में कर देंगे, दूसरी संख्या पूछे तो पहली संख्या को इधर बाय कर देंगे, लसअ आपसे पूछे तो मसअ को उधर बाय कर देंगे और मसअ पूछे तो लसअ को उधर आप बाय कर देंगे। थोड़ा सा जानते हैं हम दशम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को कितने रूप में बांटा गया है। तो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को दो रूप में बांटा गया है, एक को शांत कहा गया और दूसरे को अशांत कहा गया। यानी ऐसी संख्या जिसे भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो शांत कहलाएगा, और अशांत को दो भाग में बांटा गया है, एक को अवसानी कहा गया और दूसरे को अनवसानी कहा गया। अवसानी हम उसको कहेंगे जिसे भाग देने पर पूरा पूरा कटे नहीं, बशर्ते वो रिपीट होते जाए। तो उस प्रकार के परिमेय संख्या को अवसानी कहेंगे, और अनवसानी उसको कहेंगे जिसे हम भाग तो दे रहे हैं लेकिन वो रिपीट भी नहीं, बशर्ते उसमें संख्या चेंज होते जा रही है, तो उसे हम अनवसानी कहेंगे। और इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यदि हर का गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में है तो वह शांत कहलाएगा। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यदि इसको कल आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो हम इस चैप्टर का कल ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। धन्यवाद।